हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल यूपी ब्लॉगर शिवी। कहिए कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, ये है मेरी फर्स्ट मॉर्निंग अलीगढ़ में। जैसे कि आपको मालूम चल ही गया होगा, अगर आपने इससे पहले वाला ब्लॉग देखा होगा कि मैं अलीगढ़ में आ रही हूँ। बहुत ही जल्दबाजी में आई थी एक्चुअली। मेरे हस्बैंड के हाथ में चोट लग गई थी, ठीक है। तो अब क्या था ना कि मतलब जब उनकी छुट्टियां ख़त्म हो गई उसके बाद उनके हाथ में चोट लगी, तो बिना छुट्टी के हम वहाँ रुक नहीं सकते थे, इसीलिए हमारा अलीगढ़ आना बहुत ज़रूरी था। एंड अब जब हम अलीगढ़ में आ गए हैं तो फिर इन्होंने बात की, अपनी समस्या रखी, उसके बाद शायद छुट्टी मिल जाएगी। कल हम लोग चले जाएंगे फिर से हमारी ससुराल में, मैनपुरी। तो हमने सोचा कि चलो हम आज से ही ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज का दिन बहुत मतलब बिज़ी डे होने वाला है, क्योंकि 30 दिसंबर को रिदम का बर्थडे है। तो रिदम की ड्रेसेस भी लेनी है और इनके नानू ने भी बोला है कि रिदम के लिए कुछ ले लेना, तो वो भी लेना है। मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, क्योंकि आज का ब्लॉग सच में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम लोग आज क्या क्या करने वाले हैं वो सब कुछ आप देखेंगे। सो गाइज, आप लोग प्लीज़ मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा और माता रानी का आशीर्वाद ले लो, क्योंकि ये मेरी माँ सब कुछ मतलब सब सुनती है ये। और चलिए गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। हम लोग जा रहे हैं नहाने के लिए। पानी हमारा गर्म हो चुका है। नहा धो के अच्छे से रेडी होके फिर हम आपसे मिलते हैं और आपको लेके चलते हैं। गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ। ये रहा मेरा आउटफिट। देखो, मुझे ना पैंट पहनना ही अच्छा लगता है, मतलब सर्दियों में आराम से फटाक से डाला और निकल गए। और मैं रेडी हो चुकी हूँ और ये रही मेरी गुल्लू। गुल्लू भी रेडी हो गई है। अब हम लोग जा रहे हैं मार्केट और वहाँ पे हम आज क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या लेने वाले हैं। और हमारे पास बस कुछ ही मतलब वक्त है, लाइक हमें कल निकलना है घर के लिए और आज का ही दिन है। और आप जानते हो विंटर में कितनी जल्दी शाम हो जाती है, अंधेरा हो जाता है। तो हमें मतलब ये सारी चीज़ें देख के बहुत जल्दी जल्दी शॉपिंग करनी है। और क्योंकि मेरे हस्बैंड के हाथ में चोट भी है, उसका भी ख्याल रखना है, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और अब आपको लेके चलते हैं सीधा मार्केट के अंदर। सो गाइज, अब हम लोग बैठेंगे। कार क्लीन हो रही है। गुल्लू, आप बैठ जाओ। गाइज, यहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क हो चुकी है। ये देखिए एरिया, यहाँ पे पार्किंग हुई होती है, क्योंकि हमारी कार लंबी है तो इसलिए हम लोग अंदर की साइड में आए हैं। और ये रहे हमारे पतिदेव। चलो चलिए गाइस, चलते हैं और करके आते हैं गुल्लू के लिए बर्थडे की थोड़ी बहुत शॉपिंग। क्योंकि हम पता है हम लोग बर्थडे बहुत बड़ा सेलिब्रेट करने वाले थे, लेकिन आपको जैसे मालूम ही है कि हमारे घर की सिचुएशन अभी ठीक नहीं है। हमारे जेठ जी का एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद चोरी भी हो गई थी, तो इसलिए हम लोगों ने कैंसिल कर दिया है ग्रैंड सेलिब्रेशन। अब हम लोग छोटा सा करेंगे, घर में करेंगे, तो उस हिसाब से थोड़ी बहुत शॉपिंग करने जा रहे हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग आ गए थे ये स्लीपर्स लेने के लिए, क्योंकि विंटर्स में ना इस तरीके के वार्म स्लीपर्स अच्छे रहते हैं बेडरूम के लिए स्पेशली। तो मैं यहाँ पे हार्ट वाला देख रही थी, मेरे को हार्ट शेप का बहुत प्यारा लग रहा था और मैंने यही वाला स्लीपर लिया। हाँ, बहुत क्यूट लग रहा है। कलर भी यही ठीक है। हाँ, ये कलर भी है एक। नहीं, पर्पल ही अच्छा लग रहा है। चलो ठीक है। देखा ये छूट रहा है क्या? है ये छूट कोई नहीं ना। बोलो, देखना मैं कैसे लगी बाबू। चलो, उसका ये मरून भी बहुत अच्छा है। रेड तो कॉमन है। हाँ, खास लग रहा है। बोलो, कौन सा अच्छा लग रहा है? ये मेरे ड्रेस के साथ मैच हो गया। हाँ, तो दो ले लो ये। तो गाइस, कितने प्यारे प्यारे कलर्स हैं यहाँ पे। बच्चे ये के लिए ऐसे लेकिन पी के ये वाला टाइट लग रहा है, ये वाला। अभी क्या करना है, सोने वाले का टोल लगाओ अपना। बच्चे के लिए भी इस टाइप का ही दिखाओ। मैं ये वाला ले रही हूँ, मुझे बहुत प्यारा लगा। नहीं, ऐसे नहीं। अब गुल्लू के लिए देखते हूँ। गुल्लू, आप लगा सकती हो ये वाला, क्योंकि टाइट है ये। देखो लगा के आओ। सही है, क्योंकि इसका सर बड़ा है ना। सही, आप दोनों लोग। हाँ। आ गया दीपम भोजरी। हाँ, चलो गुल्लू। कहाँ रखा हो? है तो आ रहा गुल्लू क्यूटी। हम यहाँ से देखेंगे ड्रेसेस और बताते हैं कि क्या है। गुल्लू देखें, ये वाला कैसा लगा है?
सो गाइज़ यहाँ पे हम देख रहे थे रिदम के लिए विंटर की ड्रेसेस, और आपको मैं बता नहीं सकती हूँ इतने सारे कपड़े देखे, बाप रे बाप। मतलब मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। विंटर्स में क्या होता है ना कि बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कि स्टाइलिश भी कपड़े मिल जाएं और आपको मतलब सर्दी भी ना लगे। इस तरीके के कपड़े ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। तो बस इस टाइम मेरे साथ वही हो रहा था। मैंने बहुत सारे कपड़े देखे, आप खुद ही देख सकते हैं। ये थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा था। इससे पहले सी ग्रीन वाला भी मेरे को बहुत अच्छा लगा, बट उसमें मेरे ख्याल से साइज़ का इशू था। अभी वो आपको आगे भी देखने को मिलेगा। ये ड्रेस अच्छा लग रहा था, बट इसका पैंट जो था वो बेल बॉटम क्या बोलते हैं, बेल बॉटम के स्टाइल में था, जो कि मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता इतने बड़े टॉप के साथ में। और एक ये था येलो, जिसका मस्टर्ड येलो है, इसलिए मुझे कलर पसंद नहीं आ रहा था, वरना ड्रेस तो अच्छी लग रही थी। बट हाँ, अगेन इसका भी जो बेल बॉटम पैंट है बहुत ज़्यादा बड़ा है। पता नहीं किस हिसाब से आज के कपड़े बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखो ये सी ग्रीन है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, और मैंने इसको पहना के देखा तो आप खुद ही देख लीजिए कितना छोटा है। मतलब कि शोल्डर पर आप देख सकते हो बहुत छोटा सा लग रहा था। तो इसीलिए फिर मैंने इसको नहीं लिया, और हम अब बहुत थक चुके हैं, तो अब हम जा रहे हैं कुछ खाने पीने। तो गाइस हमें लगी थी बहुत ज़ोर से भूख, अब हम खाएंगे यहाँ पे। मेरी मम्मा की टिक्की आ गई, ये देखो। बोलो आप क्या खाओगे? मैं भी टिक्की खाऊंगी। ये आ गई डैडी की, ये हमारी है। तो अब हम लोग आ गए गाइस दूसरी शॉप पे। तो यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी ड्रेसेस लगी हुई थी। सबसे पहले तो ठीक है, इसका पैंट दिखाना एक बार, मैं इसमें देखूँ कलर। बाबू को लगा के दिखाओ। गुल्लू देखना, ये एकदम पार्टी वाइब देगा गुल्लू, है ना? गुल्लू ये पार्टी वाला वाइब आएगा पूरा। पीके ऊपर का लगाना ग्रे वाला। साइज 28 दिखा रहे क्या? तो गाइस हम आ गए थे दूसरी शॉप पे, और हम बहुत कंफ्यूज हो रहे थे कि क्या लें। हम एक चीज़ समझ नहीं पा रहे थे कि किस हिसाब से कपड़े बनाए गए हैं, कि ऊपर का लूज़ है और नीचे का इतना लंबा है। मतलब बच्चे के फिट नहीं हो रहा था, और हमने इतने सारे ड्रेसेस देख लिए। बस यही प्रॉब्लम सब में मिल रही थी कि नीचे बेल बॉटम पैंट दे रखी थी इतने लूज़ ड्रेसेस के साथ में। मतलब कोई कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आ रहा था। तो हम बहुत थक गए, तो फिर हम दूसरी शॉप पे गए। तो आप देख सकते हो ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा। अब आप आगे खुद देख लो मैंने क्या लिया। अच्छा लग रहा। 1600 कितने को बताया भैया? 1685। 5 रुपये कम 1600। तो गाइस ड्रेस तो हमारा हो गया था, और ड्रेस मेरे पापा की तरफ से गिफ्टेड था। उन्होंने बोला था कि रिदम को जो अच्छा लगे, तो हमने वो ड्रेस ले ली है। उसके बाद हम लोग आ गए थे हेयर क्लिप्स वगैरह लेने के लिए। देन हमने लिया रिदान के लिए कपड़े, मतलब मेरे छोटे बेटे के लिए, क्योंकि मेरे पापा ने बोला था कि दोनों बच्चों के लिए कपड़े ले लेना। तो हमने कपड़े ले लिए। फिर मैं आ गई थी यहाँ पे थ्रेडिंग करवाने के लिए। एंड उसके बाद हम लोग गए थे सुनार की शॉप पे, क्योंकि हमें चाहिए था रिदम के लिए कुछ गोल्ड का ले लूँ, क्योंकि रिदम के पास इतने सारे टॉयज़ हैं, हर चीज़ है उसके पास, कपड़े हैं। तो हमें ज़रूरत नहीं थी फालतू कहीं और मनी वेस्ट करने की। हमें लगा कुछ गोल्ड ले लेते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि साइज़ नहीं था। फाइनली तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ ऑलमोस्ट हमारी शॉपिंग हो गई है। और मैंने थोड़ा बहुत आपको दिखाया, मैं ज़्यादा नहीं दिखा पाई क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है मार्केट के अंदर, और छोटी छोटी जगह पे जाना पड़ रहा है बार बार, यहाँ वहाँ। मैं कैसे कैमरा लेती हूँ। और आज जो मैंने जीन्स पहना है ना, वो इतना ज़्यादा लंबा है। सोचो मेरी हाइट इतनी अच्छी है 5 फुट 5 इंच, उसके बावजूद मेरी जो जीन्स है ना वो मेरे जूते के नीचे फंस रही थी। तो मेरे लिए आज इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल था शॉपिंग करना। बट अब थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें बाकी हैं जो हम अभी जा रहे हैं। बट कपड़ों की सारी शॉपिंग हो चुकी है। बस अब हमारे ससुर जी के लिए जैकेट लेना है ना। पीके जैकेट, हाँ जैकेट या ट्रैक सूट जो भी है उनके लिए, ये हमारे पति देव अपने पापा को गिफ्ट कर रहे हैं। गाइस हम लोग आ गए यहाँ पे तिब्बत मार्केट, क्योंकि यहाँ पे ना वूलन बहुत अच्छा मिलता है, ऐसा सुना है हमने। नहीं ऐसा है? नेपालियों का मार्केट है। हाँ ये नेपाली मार्केट होता है। तो हम लोग यहाँ पे देखने आए पापा के लिए जैकेट, और देखते हैं आपको भी साथ लेके चलेंगे, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। एकदम तिब्बत मार्केट। तो चलिए गाइस देखते हैं कि हम यहाँ से क्या लेते हैं।
तो अभी हम लोग फ़िलहाल देख रहे हैं ट्रैक सूट। ये ट्रैक सूट हम लोगों ने पसंद किया है और हम लोगों ने जैकेट्स भी देखी थी, वो जैकेट हमें इतनी पसंद नहीं आई क्योंकि हमारे ससुर जी को ना वॉक करना, इस तरीके से घूमना टहलना फिरना ये सब बहुत पसंद है। तो हमने इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ट्रैक सूट पसंद किया और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, इसमें बिल्कुल भी हवा पास नहीं होगी। तो ये छोटा सा गिफ्ट है हमारे पापा जी के लिए। सो हे गाइस, हम लोग आ चुके हैं घर पे और इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी कि मैं जैसे ही घर पे आई तो मैं हीटर के सामने बैठ गई। ये देखो, अब ठंडों में सिर्फ हीटर ही आपकी हेल्प कर सकता मैंने अपने है। कैप नहीं Hey guys, तो अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरी शॉपिंग। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने रिदम के बर्थडे के लिए क्या लिया है। ये देखिए, मैं इसको पूरा नहीं दिखाऊँ, खोल के नहीं दिखाऊँ गुल्लू, फिर इसको पैक करना पड़ेगा जो मैं कर नहीं पाती अच्छे से। तो ये मैंने वूलन का लिया है, ये लॉन्ग कुर्ती है और साथ में इसके स्ट्रेट पैंट है। ठीक है, ये मुझे बहुत 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 ज़्यादा प्यारा लगा और बट ये मुझे महंगा भी लग रहा है और ठीक भी लग रहा है। ये मुझे मिला है 1500 रुपये का ये। ठीक है, ये देखिए गाइस, ये है इसका शॉल जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, मतलब बहुत जितनी तारीफ़ कर लो इतनी कम है। और उसके बाद फिर रिदम के इस तरीके से कुछ ये वूलन का कुछ लिया था, स्वेटर जैसे टॉप जैसा हम बोल सकते हैं। एक ये लिया था रिदम के बर्थडे के लिए। तो अभी अब डिसाइडेड नहीं रिदम बर्थडे पे क्या पहनेगी, बट हाँ लिया बर्थडे के पर्पस से है क्योंकि बहुत शाइनी है, ग्लिटरी है और ये पूरा बर्थडे गर्ल का वाइब देगा गुल्लू को। तो ये मैंने एक लिया था बाबू के लिए। उसके बाद ये तो हमने ऐसे रैंडम दिख गया तो एक हाई नेक ले लिया क्योंकि बहुत ज़रूरी है विंटर्स में। और उसके बाद ये तो है रिदान जो मेरा बेटा है उसके कपड़े जो मेरे पापा ने बोला था ख़रीदने के लिए, मतलब मेरे पापा की तरफ से ये रिदान के लिए गिफ्ट है। तो ये मैंने लिया था, मैं अभी वीडियो कॉल करके उसको दिखा रही थी ना, तो इसलिए इस तरीके से लगाया हुआ है। तो ये रिदान का हो गया और ये रही रिदम की ड्रेस। तो गाइज़, ये ड्रेस मुझे मिली है 1595 की। ये देखो 1585 पता नहीं क्या बोलते, 1595 की ड्रेस मिली है और ये ड्रेस भी मेरे पापा की तरफ से गिफ्टेड है। ये देखिए, ये हार्ट शेप में इस तरीके से ये स्लीपर्स लिए हैं, बेडरूम स्लीपर्स जो मुझे बहुत ही क्यूट लग रहे थे गाइस, तो मैंने ये लिए, मैंने आपको दिखाया भी था। और उसके बाद ये तो आपने ट्रैक सूट देखा ही था, ये ट्रैक सूट है मेरे ससुर जी के लिए, आपको दिखा देती हूँ। ये हमने लिया था तिब्बत मार्केट से, ये देखिए एक दाम। और ये मैंने ये मेरे हस्बैंड की तरफ से गिफ्ट है और ये है 1590 रुपये का, ये मेरे पापा के लिए, ससुर जी के लिए। तो ये हमने ली है बहुत ही प्रिटी सी कैप जो मुझे इतनी प्यारी लगी कि मैंने बस खरीद ही लिया। और ये बहुत ही सस्ती भी है, 130 रुपये में इतना प्यारा आपको कैप मिल रहा है तो इसको कौन छोड़ सकता है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ये है मेरी सिस्टर के लिए, उसने बोला था कि लेके आना मेरे लिए, तो मैंने ये लिए हैं उसके लिए। ये भी बहुत प्यारा है, ये देखिए इसके साथ में नीचे का कहाँ गया, ये देखिए पूरा पैर है ये ऊपर नीचे का और इसके साथ में ग्रे कलर का है, तो ये भी बहुत क्यूट है, ये मेरी सिस्टर का है। और ये वेलवेट में ये मेरा था, इसके नीचे भी है, वो पता नहीं कहाँ चला गया, मुझे खुद ही नहीं मिल गया। सो गाइज़, ये देखिए हम आपको दिखाते हैं, ये हैं रिदम के शूज़, मुझे अच्छे लग रहे थे बस मैंने ले लिए। अब रिदम चाहे तो अपनी बर्थडे ड्रेस के साथ पहन सकती है, वैसे बर्थडे ड्रेस के लिए तो बूट हैं, बट मुझे अच्छे लगे तो मैंने ले लिए। बोलो उल्टा डाल रहे हो आप। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं, ये मैंने लिया था, ये क्या खोलूँ, ऐसे दिखा देती हूँ। ये मैंने सासू माँ के लिए स्वेटर लिया है, सॉरी कार्डिगन है ये, और ये बहुत ही प्यारा है, मतलब फ्रॉक शेप में है। अगर मेरी मम्मा को, मतलब मेरी सासू माँ को पसंद आएगा तो फिर वो पहनेंगी रिदम के बर्थडे पे, तो आप इसका फुल लुक देख लीजिएगा गाइस। ये देखिए आप, ये फ्रॉक स्टाइल में है, बहुत ही प्यारा है। और उसके बाद ये है एक बहुत ही प्यारी सी वूलन लोवर, ये भी मेरे ससुर जी के लिए है। उसके बाद ठीक है, नेक्स्ट आपको दिखाते हैं, ये है लेपर्ड प्रिंट जो मेरे हस्बैंड के पसंद का है, वूलन का है, जैसा कि मैंने मेरी सिस्टर के लिए लिया था वैसा ही ये मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए लिया है। वो सर्दी में अच्छा लगता है, अंदर हल्का सा कुछ भी पहन लिया उसके ऊपर से ये डाल लिया, क्यूट भी लगता है और विंटर्स में आपकी हेल्प भी करता है, आपको बचा लेता है सर्दी से। और ये हमने लिया है रिदम के लिए, रिदम इसको पजामे पहन के दिखाओ, छोटी तो नहीं है। और ये है साथ में इसके, ये देखिए ऊपर का बी हैप्पी, अरे बी हैप्पी का बी तो गुल्लू उड़ गया, ये तो देखा ही नहीं हम लोगों ने। ये भी मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, गुल्लू के लिए क्यूट सा लग रहा था, हाँ, ठीक है ना। ठीक है, और भी कुछ शॉपिंग की थी, हाँ वो ये लिए थे बाबू के लिए, 2 लिए थे इस तरीके। ये लिए थे रिदान के लिए ग्लव्स, ये देखो ये भी बहुत प्यारे लग रहे थे मेरे को। इसमें कुछ बोल रहा है गुल्लू, देखे, वाह अमेजिंग। और ये थे रिदम के लिए सॉक्स, क्योंकि रिदम गंदे बहुत करती थी इसलिए हम लोगों ने ये वाले सॉक्स लिए हैं।
उसके बाद फिर रिदम के लिए एक हमने ली थी इस तरीके से ये पजामी, सर्दियों में पहनने के लिए बहुत, हाँ ये बहुत काम आती हैं। और बच्चे बहुत पजामी गंदी करते हैं, इसलिए मैं जितना ले लूँ वो कम ही है, क्योंकि बहुत लेती हूँ मैं। और एक ये ली थी। सो गाइज़ ये मेरी फुल शॉपिंग थी। और हाँ बाबू ये दिखाना, ये वाला कैरी बैग, हाँ ये इसके अंदर मैं आपको, अरे चलो इसके अंदर मैं आपको दिखाती हूँ। रिदम के बर्थडे ड्रेसेस के हिसाब से हमने ये क्लिप्स वगैरह लिए थे। अब रिदम को जो अच्छा लगेगा रिदम वही पहनेगी। ये देखो, और ये है रिदम की रिंग जो कि गिफ्टेड है। भैया ने इनको बर्थडे गिफ्ट दिया है, बोले कि आपकी ड्रेस के साथ ये मैच हो रहा है, तो ये गिफ्ट किया है भैया ने। ये वाला शूज़ दिखाना भूल गई थी, ये शूज़ भी हमने कल ही लिया है। ये मैंने पता नहीं क्यों ले लिया, मतलब बस ऐसे ही मुझे लगा, अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। मुझे इसकी नीड तो नहीं थी, बट मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे गाइस। ये देखिए एकदम क्यूट से शूज। सो गाइस देख लिया आपने शॉपिंग, मैंने बहुत जल्दी शॉपिंग जो भी की थी मैंने आपको दिखाया है, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा और मैं ब्लॉग को बहुत लंबा करना नहीं चाहती हूँ गाइस। और अब मैं आपसे मिलूँगी सीधा ससुराल जाके, क्योंकि अब इसके बाद मैं ब्लॉग नहीं बनाऊँ, क्योंकि मेरे पास अब टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है। इसीलिए मैंने आपको शॉपिंग वगैरह दिखा दी। और अब हम आपसे मिलते हैं रिदम के बर्थडे वाले दिन डायरेक्ट। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना। बाय।